आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शलोम। आज का हमने टॉपिक लिया है अभिमान के ऊपर। उसका हम देखते हैं बाइबल से आयत, नीति वचन उसका 11 अध्याय 2 आयत में हम देखते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 2। अभिमान होता है तो अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोग में बुद्धि पाई जाती है। मनुष्य में नाश के पहले घमंड आता है और बढ़ने से पहले नम्रता आती है। बहुत लोग होते हैं कि सिर्फ मैं ही सब कर सकता हूँ और मैं ही सब हूँ करते हैं और सोचते हैं। ये सब एक प्रकार का घमंड है और इस तरह के व्यक्ति को परमेश्वर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि ये घमंड वाले शब्द हैं। हमें अपना घमंड अपने आप से ही खत्म करना है। जिस इंसान के अंदर ज़्यादा वचन है उसका ईगो कम होता है, जिस इंसान के अंदर कम वचन होता है उसका ईगो ज़्यादा होता है। हम यहाँ देखते हैं दूसरा राजा उसका 5 अध्याय 5 से 9 आयत, 2 किंग्स चैप्टर 5 वर्स 5 to 9। यहाँ हम सीरिया के सेनापति को देखते हैं जिसका नाम नामान था और उसे कोढ़ था, और वह सेनापति होने के कारण उसके अंदर एक घमंड था। इसके कारण उसके अंदर नम्रता नहीं पाया जाता था। वह जब एलिशा भविष्यवक्ता के पास गया तो एलिशा भविष्यवक्ता ने उससे कहा कि जाके यर्दन में 7 बार डुबकी मारो तो तुम्हारा कोढ़ शुद्ध हो जाएगा। लेकिन नामान क्रोध से भर गया और वो वहाँ से चला गया। उसे तुरंत आज्ञा का पालन करना चाहिए था और नम्रता से एलिशा की बात को सुन लेना चाहिए था, लेकिन उसने बहुत देर से उसकी बात सुनी और वह यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाया और उसका कोढ़ शुद्ध हो गया। वह चाहता तो पहले ही चंगा हो सकता था, लेकिन उसके घमंड के कारण उसने बहुत देर से चंगाई प्राप्त की, क्योंकि वह घमंड कह के ये कह रहा था कि इधर परपर नदी जो दमिश्क में नहीं है, क्या मैं उसमें नहा के शुद्ध नहीं हो सकता। और उसने बहुत क्रोध किया, लेकिन जब उसने आज्ञा मानी तो वो कोढ़ से शुद्ध हो गया। नामान का जो क्रोध था वह उसके घमंड के वजह से कर रहा था। इसलिए हमें नम्रता से और तुरंत वचन का पालन करना चाहिए। फिर हम देखते हैं दानियल नबी की पुस्तक उसका 5 अध्याय 20 से 21 आयत, डैनियल चैप्टर 5 वर्स 20 to 21। इस आयत में हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा का मन फूल उठा था और उसका आत्मा कठोर हो गया था और अभिमान करने लगा था। उसके घमंड करने के कारण उसको राजा के पद से उतारा गया और उसको जानवरों के साथ रहने के लिए लगा, क्योंकि उसका मन एक एनिमल माइंड हो गया था। घमंडी व्यक्ति में पवित्र आत्मा की कमी होती है। वह ईश्वर को प्रथम स्थान देने के बदले खुद को ही प्रथम स्थान देता है। परमेश्वर को महिमा देने के बदले खुद ही महिमा लेता है। जो सफलता परमेश्वर उसे देता है वह समझता है कि ये मेरे ही सफलता मेरे ज्ञान के वजह से आया है, और वह परमेश्वर से भी आगे रहना का सोचने लगता है। फिर हम देखते हैं यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में उसका 14 अध्याय 13 आयत, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 14 वर्स 13 में लूसीफर को परमेश्वर ने सब स्वर्गदूतों से सबसे बड़ा बनाया था, लेकिन लूसीफर अपने आप को परमेश्वर के सिंहासन से भी सबसे ऊंचा रखना और मांगता था। लूसीफर को सिर्फ उसका घमंड के कारण उसे स्वर्ग से बाहर गिरा दिया गया, जबकि लूसीफर को परमेश्वर की महिमा में लगा रहना चाहिए था। घमंड एक बहुत बड़ा पाप है। घमंडी व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। घमंड 2 प्रकार का होता है। पहला, जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है वह पवित्र गिना जाता है। दूसरा, जो खुद के ऊपर विश्वास और घमंड करता है, जैसे मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने मेरे मेहनत से ही सब प्राप्त किया है, मेरे पैसा है, मेरा ज्ञान और मेरे समझ के वजह से मैं इतना दूर पहुँचा हूँ, मेरा काम है नंबर 1 और मेरा फैमिली नंबर 1 है, मेरे बच्चे नंबर 1 है। ऐसे सोच को ही घमंड बोलते हैं। परमेश्वर ऐसे घमंडी व्यक्ति को गिरा देता है, जैसे उसने लूसीफर को स्वर्ग से गिरा दिया था, क्योंकि वह घमंड से भर गया था और परमेश्वर से भी ऊंचा रहना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। मेरे प्रियो, अपने जीवन में घमंड ना आने दे। घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है, पर नम्रता से इंसान प्रभु के हृदय में और मनुष्य के हृदय में राज्य करता है। फिर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 12 आयत में, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 18 वर्स 12। यहाँ हम 2 व्यक्तियों को प्रार्थना करते हुए देखते हैं। एक जो घमंड से भर के प्रार्थना करता है और दूसरा जो पश्चाताप करके प्रार्थना करता है। परमेश्वर ने घमंडी व्यक्ति की प्रार्थना नहीं सुनी। जो पश्चाताप से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। नम्र व्यक्ति में पश्चाताप होता है। नम्रता परमेश्वर से मिलती है। इसलिए हमें आज्ञाकारी होना, किसी को नीचा नहीं देखना, कम बात करना और सबसे मेल प्रेम से और शांति से रहना चाहिए। और हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना और परमेश्वर पर घमंड करना चाहिए। आइए हम प्रार्थना में जाएं।
महान दयालु पिता परमेश्वर आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपने ये सुंदर समय दिया अपने पास आने के लिए। खास करके प्रार्थना करते हैं ये अच्छा वचन आज आपने हमें दिया कि हमें कभी भी बुराई में घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने परमेश्वर के ऊपर घमंड करना चाहिए। हमें ऐसा शक्ति दे कि हम मेल प्रेम और नम्रता और दूसरों को नीचेपन से ना देखें, बल्कि तेरे ऊपर घमंड कर सकें। ऐसा होने दे। इस छोटी सी प्रार्थना आपके प्रायोरिटी प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर चाहते दया सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।